नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारत को सारी दुनिया में जबरदस्त शोहरत दिलाने वाले सानह बाबरी मस्जिद को ढा देने वाले केस में पीएम मोदी के चहीते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने सुबुकदोश होने से पहले मंदिर बनाने का जो फैसला दिया, आज उस पर मीडिया के रूबरू तबसरा करते हुए मुल्क की शोहरत याफ्ता तंजीम जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बतलाया कि इस फैसले से साबित हो गया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले भी कर सकता है जिसे मुल्क के बेहतरीन मंजे हुए कानूनदां भी नहीं समझ सकते। तो मिल्लत इस्लामिया की बात ही क्या है। अभी मुल्क के करोड़ों लोगों की तवज्जो जिस तरफ होनी चाहिए थी वो था भारत का GDP। जिस तरह से मौजूदा दौर में वो गिरा हुआ है, शायद बाबरी मस्जिद का फैसला भी ऐसी ही सोच का अक्कास माना जा सकता है। चल रहा था और हम बार बार ये बात कहते थे कि कानून और सबूतों की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, चाहे हमारी मुवाफ़क़त में हो या मुखालफत में हो, हम उसको एहतराम की नज़र से देखते हैं और देखेंगे। ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उसके अंदर कुछ ऐसी सूरत है कि जो हमारी समझ से बाहर है, और मेरी ही समझ नहीं बल्कि बड़े बड़े कानूनदां, मुल्क के वो लोग जो जज रह चुके हैं, चीफ जज रह चुके हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि यह मुकदमा समझ से बालातर है। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसका कोई सबूत नहीं है। बाबरी मस्जिद एक मस्जिद की हैसियत है और वो किसी दूसरे की इबादतगाह को तोड़कर उसको नहीं बनाया गया है। ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने मूर्ति रखी है उन्होंने अपराध किया है, जुर्म किया है, मुजरिम हैं, अपराधी हैं। ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है उन्होंने भी अपराध किया है और वो अपराधी हैं। और फिर उन्हीं अपराध करने वालों को बाबरी मस्जिद दे भी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने, जब ये बात तय हो गई कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, तो यो फैसला हो रहा है, हम उसका एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि ये फैसला किस तरह किया जा रहा है। फरीक़ मुखालिफ की बुनियाद तो इसी के ऊपर कायम थी कि यहाँ मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। बाबर ने अपनी क़ुव्वत की बुनियाद पर ज़बरदस्ती मंदिर तोड़कर मस्जिद को बना दिया। सुप्रीम कोर्ट इसे तस्लीम भी नहीं कर रहा है और उसके बाद जो लोग अपराधी थे उन्हीं को बाबरी मस्जिद दे भी दी गई है। ये एक ऐसा मसला है जो हमारी समझ से बालातर है, हम इतना ही कह सकते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर ये तो आखिरी अदालत है हमारे मुल्क की। हमने 70 साल से जो इस मुकदमे को चलाया था, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, ये दिल के अंदर एक खलिश है। बाकी फैसला आप लोगों के सामने भी है, हमारे सामने भी है।
اتنی ہی بات ہے. اب اگر آپ کو اس بات اب اس سے ہے کیا آگے کیا کریں گے؟ آگے اب کوئی دروازہ آپ بتلائیے مجھے کہ کون سا دروازہ ہے جسے کھٹکھٹائیں. ہماری آج ورکنگ کمیٹی ہے. ورکنگ کمیٹی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. شام کو مغرب کے بعد پھر بیٹھیں گے. جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کو پڑھوا رہے ہیں. بعض چیزوں کا اردو کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وکیلوں کو بھی بلایا, ان کی بات بھی سنی. خیال یہ تھا کہ ہماری میٹنگ 1 بجے تک جیسے ختم ہو جاتی ہے ہو جائے گی, لیکن ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں مغرب کے بعد پھر بیٹھنا ہے. اس لیے میں ابھی اس مسئلے کے اندر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی مسئلہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں. بابری مسجد کا مسئلہ ہمارا یعنی جمعیت علماء کا کبھی بھی ناک کا مسئلہ نہیں ہے, نہ آنا کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا 100% ایک مذہبی مسئلہ ہے. ہم اس سلسلے کے اندر کوئی بھی بات جب کہیں گے تو سوچ سمجھ کر کہیں گے, مذہبی بنیاد کے اوپر کہیں گے. یہ ہم لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ شام تک کوئی نتیجہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہی اس کو دیکھیں. مولانا سپریم کورٹ نے تو فیصلہ سنا دیا اور اسے مطمئن بھی نہیں. ہم زمین کے مسئلے کے اندر ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لے لیا ہم سے اور اس کے بدلے میں ہمیں زمین دینا چاہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ حق کس کا تھا, حق کے ملکیت اور قانون کے نقطۂ نظر میں وہ چیز کس کی تھی. جس کی وہ چیز تھی آپ اس کو دیں تو دوسرے فریق کو اس کے بدلے میں جگہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دینا یہ ایک طرح کی چیز ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوتی. اس لیے مسلمان زمین کا محتاج نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ملک ہے. مسلمانوں نے اپنی یونیورسٹیاں سینکڑوں ایکڑ زمین لے کر کے خرید کر کے بنا ڈالی ہیں. مسلمان 5 ایکڑ زمین کو لے کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں تو کسی زمین سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ مسجد تھی اور مسجد کا ایک حق تھا. اگر مان لیجئے کہ ہماری درخواست کو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا, اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا کہ یہاں مسجد نہیں تھی, مندر تھا, اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے کی زمین پر جبر کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اگر بنا دی گئی تو وہ مسجد نہیں ہے, مسئلہ ختم ہو جاتا. سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ بابر نے مسجد بنوائی ہے اور اس جگہ کوئی مندر نہیں تھا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسجد تھی. اور ہمارا یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ مسجد جہاں بن جاتی ہے, چاہے اس میں نماز پڑھتے ہوں لوگ چاہے نہ پڑھتے ہوں, لیکن وہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنا دی گئی, وقف کر دیا گیا. اب چاہے اس میں نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو وہ مسجد ہی ہے. مثال کے طریقے پر دلی میں بہت سی مسجدیں ہیں جو آثار قدیمہ کے اندر ہیں اور گورنمنٹ ان کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. اس کو 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ ہے, وہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے کہ وہ مسجد تو مسجد ہی ہے, چاہے نماز ہو چاہے نہ ہو. اس لیے یہ مسئلہ اگر وہ رخ اختیار کرتا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں تھی, مندر کی جگہ تھی, توڑ کر بابر نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہاں مندر بنایا, ہم بالکل اس حق میں نہیں تھے کہ ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ وہ مسجد تھی. لیکن آج جب کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد ہے, بئی معنی کہ وہاں کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی مسجد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد تھی, اس میں نماز نہیں پڑھی گئی تب بھی مسجد. اور آج بھی ایودھیا میں وہ جگہ مسجد ہی ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. یہ اس میں خلجان ہو رہا ہے کہ
ابتدائی 3 درجے کچھ کہہ رہے ہیں, حکم کچھ کہہ رہا ہے, اس لیے میں اس کے اندر ہم کوئی بات صحیح اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں. ورکنگ کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو ہم اس کے بعد بتائیں گے. سر, ملک کی عدالت نے تو فیصلہ کر دیا, کیا جمیعت المہندس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جانے کی سوچ رہی ہے؟ کیا آپ کی کمیٹی نہیں میرے بھائی, ہمارا ملک ہمارا ہے, سپریم کورٹ ہمارا ہے, قانون ہمارا ہے. ہم کو سپریم کورٹ نے جو کہا ہے ہم اسے لے کر کے انٹرنیشنل کورٹ, ہمارا یہ کام نہیں, ہم نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے, ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ہم جو کہیں گے اپنے ملک کے اندر کہیں گے, اپنے ملک سے نکل کر کوئی بات نہیں کہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے ملک کے اندر ہیں, انصاف نہیں ہوا تو یہ تھوڑی ہی اگر ہم یہ کہنے کے لیے امریکہ میں جائیں گے, جا کر کے کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. میں تو دے دوں, ہمیں زمین نہیں چاہیے جی, زمین ہمیں نہیں. یہ کہنا ہے کہ سنی سینٹرل وقف بورڈ کو بھی نہیں لینی چاہیے, وہ کیا کرتا ہے وہ جانے, ہمارا کوئی حصہ نہیں. کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں. حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں, اور انڈیویجولز کی سہولت بھی. انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ, ویزا انڈورسمنٹ, وزٹ ویزا, امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے. ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے. مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام, تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں, لگژری ہوٹل میں قیام, اے سی بسیں, زیارتوں کی سہولتیں, آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے. مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی, اکبر ٹرائبل سروسز, سالار جنگ کمپلیکس, دیوان دوڑی, حیدرآباد. ہندوستان امریکہ اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس ڈیزاسٹر ریلیف کی مشترکہ مشق 13 نومبر سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہوئی, جو 16 نومبر تک جاری رہے گی. اس مشق کو ٹائیگر ٹرمپ کا نام دیا گیا ہے. اس مشق میں ہندوستانی بحری بیڑوں INS جلیشور, INS امراوت کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہندوستانی فوج کے ایک بٹالین کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ ہندوستانی بحریہ کا ایسٹرن کمانڈ وشاکھاپٹنم میں واقع ہے. ریاستی بی جے پی کے صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے رافیل معاملے میں سپریم کورٹ کی جانب سے تمام درخواستوں کو مسترد کر دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے مطالبہ کیا کہ وہ برسرعام معافی مانگے. لکشمن نے کہا کہ راہل گاندھی نے وزیر اعظم چور ہے کہا تھا. عدالت کی جانب سے نکارے جانے کے بعد ثابت ہوگا کہ وزیر اعظم پر لگایا گیا الزام جھوٹا تھا. بی جے پی کے صدر نے RTC ملازمین کی ہڑتال کے 21ویں دن میں داخل ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ حکومت کی بےحسی کیا اس سے زیادہ ثبوت کیا مل سکتا ہے. اسے نہ تو ملازمین کی پرواہ ہے اور نہ ہی ریاستی عوام کو درپیش پریشانیوں کی کوئی فکر. انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالات رہیں تو مرکز کو مداخلت کرنی پڑے گی. సతీష్కి అర్థమైంది, మ్యాచ్ కూడా అర్థమైందా? అత్యున్నత న్యాయస్థానం రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి నిరాధారమైన ఆరోపణలు కొట్టివేసి రాహుల్ గాంధీ చేసినటువంటి ఆరోపణలు అన్ని కూడా వాస్తవ విరుద్ధమని రాఫెల్ తీర్పు భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళ స్వాగతిస్తా ఉన్నది. మరొకసారి ఈ తీర్పుతో మోదీ ప్రభుత్వం యొక్క నిజాయితీ ఈరోజు నిరూపించబడ్డది. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని పదవికి పోటీ చేసిన వ్యక్తి, అంతటి పదవికి
పోటీ చేసే వ్యక్తి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి. చెప్పడమే కాకుండా స్వయంగా వాడు కోర్టుకు క్షమాపణలు చెప్పినటువంటి వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ. బురదలో टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बाबरी मस्जिद मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज सैकड़ों मुस्लिम खवातीन ने आज ईदगाह सईदाबाद में दोपहर दुआए क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया। इन खवातीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी से ताबीर किया और कहा कि मुसलमानों ने अराजी के खत्ते के लिए मुकदमा नहीं लड़ा था। पुलिस सईदाबाद ने इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। पुलिस की जायद कुमक को भी एहतियाती तौर पर तलब कर लिया गया था। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। बैनर नीचे करो थोड़ा तोड़ेंगे, राम मंदिर तोड़ेंगे, 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 राम मंदिर तोड़ेंगे। सबीलुना, सबीलुना, अलिहाद, अलिहाद, सबीलुना, सबीलुना, अलिहाद, अलिहाद। हमारी आरज़ू, आरज़ू है शहादत, शहादत। हमारी आरज़ू, आरज़ू है शहादत, शहादत।
9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो फैसला सरासर नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मजलूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैसला हक़ाइक़, सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है, बल्कि ये फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा, बल्कि ये तो एक मुसालहती फॉर्मूला नजर आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशतगर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह के मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं, इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जूं का तूं बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद उसकी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। अगर कोई ये समझता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान डर का और बुज़दिली का शिकार हो रहे हैं तो उनकी खामोशी को आप अमन मत समझिए, उनकी खामोशी को आप डर और बुज़दिली मत समझिए, इसलिए कि कौमों ने ये देखा है कि जब भी जुल्म, दबाव और जबर की बुनियाद पर किसी को दबाया जाता है तो जितनी तेजी से वो दबते हैं उतनी ही तेजी से उभरते हैं। बाबरी मस्जिद पर हमारा मौक़िफ़ जूं का तूं बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, मैं वाज़े तौर पर यह कह रही हूँ कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कायद को या किसी दानिश्वर को बाबरी मस्जिद के फैसले से या बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने का या हो जाओ कहने का कोई इख्तियार और हक उनको हासिल नहीं है। फैसला अल्लाह की तरफ से हमारे पास आ चुका है, हम अल्लाह के उसी फैसले को मानेंगे। और अगर 5 एकड़ जमीन तो क्या, अगर सारे हिंदुस्तान को भी मस्जिद बना देने की पेशकश कर दी जाए तो इस पेशकश को हम ठुकराते हैं। बाबरी मस्जिद की जमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुज़दिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो डर और खौफ की बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश है, तो ये हुकूमत की, रियासती हुकूमतों की, मरकजी हुकूमतों की एक बड़ी नरी हिमाकत होगी अगर कोई ये समझ ले। इसलिए कि जबर और खौफ की बुनियाद पर जो दबाया जाता है तो आप समझ नहीं सकेंगे कि हमारे दिल में इस फैसले को लेकर जो गुस्सा, जो गम और जो नाराजगी और जो इस्तिराफ हमारे दिलों में पनप रहा है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा आइंदा मुस्तकबिल में, इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। मैं एक मर्तबा फिर वाज़े तौर पर
ये अपना मौक़िफ़ दोहरा रही हूँ कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यही हम मुसलमानान हिंद का अटल मौक़िफ़ है। इससे हमें कोई फैसला, कोई दबाव, कोई जुल्म हटा नहीं सकता। की जानिब से बाबरी मस्जिद के हालिया फैसले के खिलाफ अल्लाह ताला से इल्तिजा करने, दुआ करने के लिए, खुनूत तनाज़ुला पढ़ने के लिए ऐलान आया था। पुलिस ने उसको कहा कि हालात के मौजूदा तनाजुर में ये मुनासिब नहीं है, इसको रोको, लेकिन ख़वातीन ने तस्लीम नहीं किया। बिलाखिर पुलिस ने इजाज़त दे दी कि 60 ख़वातीन वहाँ जाएंगी, ईदगाह में नमाज अदा करेंगी और दुआ करेंगी, उसके बाद वापस हो जाएंगी। कोई तकरीरें, कोई नारे नहीं होंगे। तो हमने इस इजाज़त को कबूल कर लिया ख़वातीन ने, और वो जाके अब इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगी। ये फ़ैसला जो आया है, ये फ़ैसला ऐसा महसूस होता अदालत का नहीं है बल्कि हुकूमत का फ़ैसला है। ये फ़ैसला जो बाबरी मस्जिद के लिए आया है, उसमें कई चीज़ें अखबारों में आ रही हैं कि जो मस्जिद को तोड़े थे उन पर केस चलाने का मुतालबा किया गया है। इसका मतलब मस्जिद की एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया गया। जब वो मस्जिद थी, उसको तोड़े गए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। तो फिर तोड़ी हुई चीज़ को दोबारा बनाने में क्यों रुकावट है? तो उसके लिए दूसरी जगह ज़मीन देने का वादा किया गया। तो दूसरी जगह की ज़मीन उम्मत कबूल नहीं करती, हम भी कबूल नहीं करते, और उस जगह पर कोई मंदिर तोड़ के बनाने का जजमेंट में भी जिक्र नहीं है। कोई इमारत थी, टूटी हुई है, बात कही गई है। लिहाजा उस मस्जिद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। उसके नतीजे में पूरी उम्मत इस वक्त खामोश बैठी हुई है। अब रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। अगर रिव्यू पिटीशन डालते हैं और फिर कोई फैसला बदल सकता है तो अल्लाह की मर्जी है। अपनी खुशी से बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने हम नहीं दे सकते, और हम इस फैसले से नाराज़ हैं। नाराज़गी के इजहार के लिए जमहूरियत के अंदर एहतजाज है, रैली है, काली झंडी है, और आखिरी चारा अल्लाह से दुआ भी है। लिहाजा उसी के लिए ये ख़वातीन अब जा रही हैं। आप तमाम का शुक्रिया जो आके इसको कवरेज दे रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।